राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे महिलाओं को बाल कब धोना चाहिए और कब बाल नहीं धोना चाहिए, किस दिन बाल धोने से हानि होती है और किस दिन बाल धोने से लाभ होता है, आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, मैं इसी वीडियो में आगे ये भी बताना चाहूँगी कि जो महिलाएं मासिक धर्म से हैं तो उन्हें कब बाल धोना चाहिए जिसमें कि वो शुद्ध हो जाए, और क्या उनके लिए भी दिन और तिथि और बार का दोष होता है, तो ये भी मैं बताऊँगी। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में अथवा हमारे जो सामाजिक जो हमारा परिवेश है उसमें कई दिन ऐसे आते हैं सप्ताह में जिसमें कि महिलाओं को नहीं, जो खास तौर से जो सुहागिन महिलाएं हैं तो उनको बाल नहीं धोना चाहिए। तो अब वो क्या करें, अगर उन्हें कोई विशेष कार्य अथवा मतलब मंदिर जाना है अथवा पूजा पाठ अनुष्ठान करना है, तो आम दिनों में जो मासिक धर्म से नहीं है जो और महिलाएं हैं तो वो कब बाल धोएं। तो मित्रों, जैसा कि हमारे धर्म सिंधु ग्रंथ एक है तो उसमें एक ये श्लोक आता है कि रवो चा तापो सोमे चा शोभा भौमे चा मृत्यु बुधवासरे धनम गुरु गुरु गुरो चा हानि शुक्रवासे दुखम और शनिचरे क्लेश नाशनम। मतलब कि अगर हर रविवार को बाल धोती हैं तो उनके सौंदर्य और शोभा की उनको वृद्धि होती है, और अगर उसी जगह वो इसको रविवार को धोती है तो वो बीमार पड़ती हैं, मतलब ताप उनको होएगा, बीमार पड़ सकती, कोई समस्या आ सकती, तो रविवार को बाल नहीं धोना चाहिए। सोमवार को अगर धोती हैं तो सौंदर्य की वृद्धि होती है तो सोमवार को अवश्य धोना चाहिए, और मंगलवार को अगर बाल धोती हैं तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, मतलब बहुत उनको तकलीफ हो, शारीरिक कष्ट हो सकता है उनको, तो बाल नहीं धोना चाहिए। बुधवार को धन की प्राप्त होती है तो बाल अवश्य धोना चाहिए, और गुरुवार को हानि होती है, उनको ज्ञान की हानि होती है, धन की हानि होती है, और परिवार में किसी सदस्य की हानि भी हो सकती है, तो गुरुवार को बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में बाल नहीं धोना चाहिए। और शनिवार को शुक्रवार को अगर बाल धोती हैं तो उनके जीवन में दुख और बाधाओं का होता है। हालांकि कहीं किसी किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख है कि वो धो सकती हैं, मैं आगे ये भी बताना चाहूँगी। तो और शनिवार को अगर बाल धोती हैं तो उनके जीवन में क्लेश का नाश होता है, परंतु ज़्यादातर हमारे इसके अलावा और जो हमारे शास्त्र सम्मत ग्रंथ हैं उनमें शनिवार को भी वर्जित होता बाल धोना। और इसी तरह से तिथि का भी वर्णन आता है, ये तो दिन का वर्णन हो गया कि कब बाल धोना है कब नहीं धोना है, और तिथि भी हमारे आती, जैसे कि तिथि षष्ठी को तेल सिर्फ बाल धोना ही नहीं, तेल लगाना, जो हम लोग मालिश वगैरह करते हैं, ये भी उपटन लगाते हैं, ये सब की भी मनाही होती है। तो षष्ठी तिथि को नहीं करना चाहिए, किसी भी षष्ठी को, चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो। वैसे ही अष्टमी को भी नहीं करना, बाल धोना चाहिए, ना उपटन लगाना चाहिए, और अमावस्या और पूर्णिमा को भी नहीं बाल धोना चाहिए। और इसके बाद एकादशी का दिन आता है, तो एकादशी वाले दिन, क्योंकि वो एक तपस्या का दिन होता है, तो उस दिन जैसा कि मैं अपने और भी वीडियो में बताती हूँ कि इस दिन ब्रश भी नहीं करना चाहिए, दातुन नहीं वर्जित होता है। तो करना क्या चाहिए, एक दिन पूर्व ही हमें बाल धो लेना चाहिए। एकादशी को मनाही होती है धोने की, तो एक दिन पूर्व धोने के बाद दूसरे दिन अगर दातून करने का ये नियम होता है कि जैसे फूल वूल है, गुलाब की सूखी पंखुड़ी लेके मुंह में डाल के उससे अपना स्वच्छ कर लें, परंतु उस दिन पेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन ये तपस्या और तप का दिन होता है, और इस दिन सौंदर्य प्रसाधन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा सजना संवरना भी नहीं चाहिए। तो एकादशी वाले दिन, तो एक दिन पूर्व ही हमें दसवीं वाले दिन ही अपना सर धो के नहा लेना चाहिए, सब बाल धो के इस तरह से कर लेना चाहिए। अब चूँकि लोगों में ये क्वेश्चन आता कि 2 दिन की एकादशी होती है, अक्सर होती है, तो फिर किस दिन धोएं। तो मित्रों, जिस दिन आपने व्रत रखा है तो उस दिन के लिए नियम होता है। मान लीजिए आपने दूसरे दिन वाली एकादशी का आपने दिन पालन किया है, तो आप एक दिन जो पूर्व एकादशी उस दिन आप कर सकते हैं, तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा। तो ये तिथि और इसके बारे में जानकारी हुई। आप चूँकि अब मान लो कोई आपको समस्या आ जाए, जैसे कि आपको बाल धोना ही है, कहीं से आप जैसे आ रहे हैं, कहीं किसी की मृत्यु में कोई गए और वहाँ पे आपको अशुद्धता हो गई तो आप बाल धो सकते हैं। और जैसे मान लो आपने किसी को स्पर्श कर लिया, या अस्पताल वगैरह से आप आ रहे हैं, अशुद्धता हो गई है, या शमशान गए हैं, मिट्टी में गए हैं, मतलब किसी तरह, तो आपको क्या क्या करना है। तो इसमें फिर ना बार दोष होता है
और ना ही तिथि का दोष होता है। इसमें आप पानी से बाल अपने बाल धो सकते हैं, शुद्ध पानी से बाल धो सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। अब चूँकि अब जैसे आगे ये आता है नियम कि जैसे मान लो हमने बाल तो धो लिए, अब चूँकि लोगों में ये होता कि हम मासिक धर्म से हैं और तो चौथे दिन अगर धोना चाहिए बाल पति के संपर्क के लिए, जो सुहागिन महिलाएं हैं जो तो वो बाल धो के शुद्ध हो जाती हैं। तो चौथे दिन वो कोई भी दिन पड़ जाए, कोई भी तिथि पड़ जाए तो उस दिन वो पानी से बाल धो सकती हैं। और पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए 5वें दिन बाल धोना चाहिए। जैसे कि कुंवारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, विधवा हैं, कोई भी है तो उनको 5वें दिन बाल धो के वो देव कार्य के लिए, मंदिर पूजा पाठ के लिए वो पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, तो उस दिन को बाल धोना चाहिए। अब कुछ महिलाओं में ये शंका होती है कि हमने बाल धो लिए, और कहीं शास्त्रों में तो ये वर्णन है नहीं कि शैम्पू और इसका, तो ये कैसे आप अपने मन से लगा रही हैं, ऐसा नहीं। शास्त्रों में वर्णन जरूर रही हैं, परंतु उसमें ये शब्द आता कि जो शार्प चीज़ें होती हैं, मतलब जो पहले के ज़माने मिट्टी से सबसे बाल धोए जाते थे, तो इस सब को नहीं धोना चाहिए। तो आप करें क्या? अब उनको शंका नहीं हो रही कि पानी से शुद्धता नहीं उनकी आई, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको जैसे कि दिन रविवार पड़ रहा है तो उस दिन पुष्प की पंखुड़ियाँ, जैसे गुलाब वगैरह फूल है, उस पानी में डाल के उससे बाल धो सकती हैं। और मंगलवार वाले दिन मिट्टी डाल के, शुद्ध जगह की मिट्टी, जैसे कि आप तुलसी के गमले से मिट्टी लेके जल में थोड़ा सा मिला लें तो उससे भी बाल धो सकती हैं, तो उससे भी शुद्धता आ गई। और इसी तरह से शनिवार वाले दिन पड़ रहा है तो उस दिन आप जो है ये जो तिल होते काले, ये पानी में ज़रा सा डाल लीजिए और उससे आप धो सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि आपको शुक्रवार को धोना है तो थोड़ा सा आप उसमें शुक्रवार को धोना है तो उसमें थोड़ा सा दूर्वा डाल लेना चाहिए, जो गणेश जी पे चढ़ती है, उससे आप कर सकती हैं। और मान लो कहीं आप बाहर हैं, ये सब चीज़ उपलब्ध नहीं हो रही है, तो आप कच्चा दूध मिला करके थोड़ा सा जल में, तो उससे भी स्नान कर सकती हैं। अब चूँकि लोगों में ये भी आज के समय में जो परिवेश, नया परिवेश आ गया कि लोग शावर से स्नान करते हैं, बाल्टी में तो नहीं कर सकते, कैसे नहाएं धोएं, कैसे बाल धोएं। तो उनको क्या करना चाहिए, किसी मग में, प्लास्टिक के मग या किसी बर्तन में थोड़े से पानी में ये चीज़ें मिला करके और पहले एक मग से अपना बाल धो लें, उसके बाद अपने शावर से नहा लें, तो वो उनके लिए भी कोई विचार नहीं होता। तो ये सब नियम बनाए गए हैं और इनसे उम्मीद है कि आपको सब पसंद आ गया होगा। तो मेरा वीडियो बस यहीं तक था, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।